अंकित, आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित फिजिक्स स्टडी में। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम जो सीरीज एनएमएस एग्जाम के लिए जो एक चैप्टर है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीरीज चैप्टर। तो इस वीडियो में हम सीरीज चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो दोस्त चलिए देरी न करते हुए सीरीज चैप्टर जो एनएमएस के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन ही कह रहा है XWCD VUEF, उसके बाद कॉमा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है GHRQ, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यानी कि कह रहा है हमारे पास यहाँ पे हमसे दो चीज़ पूछ रहा है कि XWCD VUEF, उसके बाद कौन सा नंबर होगा, ठीक। फिर GHRQ, इसके बाद कौन सा नंबर है, यानी कि कौन से ऐसे दो लेटर्स यहाँ पे रखें जिससे ये सीरीज कंप्लीट हो जाए, और उस पैटर्न को पहले हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त पता करते हैं कैसे यहाँ क्या हो रहा है। तो देखो दोस्त, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ आपको हम बगल में करके दिखाते हैं, XW और उसके जस्ट नीचे CD, ठीक है। VU उसके जस्ट नीचे EF, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब देखो यहाँ से खाली छोड़ेंगे और लिखेंगे GH, फिर यहाँ लिखेंगे RQ और उसके नीचे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम दोनों को हमको यही दोनों फाइंड करना है। तो चलिए दोस्त कैसे फाइंड, देखिए X का उल्टा होता है C, W का उल्टा होता है D, V का उल्टा E, U का उल्टा F। तो देखो भाई यहाँ Z का उल्टा क्या हो जाएगा, या फिर T। जैसे देखो यहाँ G का उल्टा T हुआ, तो आप ये कहो Z का उल्टा T या T का उल्टा Z, बातें बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा Z का उल्टा T, H का उल्टा होता है S, ठीक है। तो S हो जाएगा। देखो R का उल्टा, तो R का उल्टा होता है I, और Q का उल्टा होता है आपका Z। तो यानी कि यहाँ जो पैटर्न होगा, पहले वाले में होगा आपका TS और दूसरे वाले में होगा IG, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका सही है, क्योंकि पहले वाले में TS होगा, पहले वाले में TS हो गया, दूसरे वाले में IG होगा तो दूसरे वाले में IJ हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कह रहा है BYCXDWEVFU। आप यहाँ देख सकते हैं B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, F का उल्टा U। तो अगला जो होगा ना, देखो अब कैसे पता करेंगे F के बाद क्या होगा, तो उसका ही उल्टा। देखिए हमको ये एक पैटर्न मिल चुका है कि उल्टा करना है, लेकिन किसका उल्टा करना है। तो देखो भाई B C D E F, F के बाद G, यानी कि हमको क्या करना है, लिखना है G और उसका उल्टा कर देना है। तो GT ऑप्शन नंबर A यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ABDG के क्वेश्चन मार्क भी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो देखो भाई इसको यहाँ पे करता है, ठीक है। ABDG भी, देखो A और B, यानी कि एक जोड़ेंगे तो B हो जाएगा, ठीक। यहाँ B में दो जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि B 2 पे आता है और D 4 पे, तो 2 और 2 4। ये आता है 4 पे, आता है 7 पे, तो यहाँ 3 जोड़ देंगे। ये आता है 7 पे, ये आता है 11, यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे। तो भाई 1 2 3 4, 4 प्लस होगा, तो अगले वाले में क्या प्लस होगा, 5 प्लस होगा, 5 वाला। और उसके अगले वाले में क्या प्लस होगा, जिससे भी आ जाए 6 प्लस होगा। देखो के में क्या प्लस करेंगे तो जो आंसर आना वो आ जाएगा 5, और उस आंसर में क्या प्लस करेंगे भी आ जाए तो 6, ठीक है। तो के में 5 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 ये हो गया। अब देखते हैं ये सही है गलत। तो देखो 16 में 6 जोड़ दोगे 22, तो 22 पे आता है V, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B, यानी कि P। देखो एक बार और देख लो, यहाँ 1 जोड़ दोगे B आ जाएगा। एक बार और देखो, यहाँ से ये आता है 1 पे, 2 पे, 4 पे, 7 पे, 11 पे, ये नहीं था, ये 22 पे। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ 1 जोड़ दोगे तो B आ जाएगा, B में 2 जोड़ दोगे तो D आ जाएगा, D में 3 जोड़ दोगे, 3 जोड़ दोगे तो G आ जाएगा, G में 4 जोड़ दोगे तो K आ जाएगा, K में 5 जोड़ दोगे तो P, और P में 6 जोड़ दोगे तो V। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो भाई ये सब क्वेश्चन एनएमएस एग्जाम में जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है CDEEF
जी और यहाँ खाली जगह है, फिर है इधर लिख दे थोड़ा क्या, इधर लिख देते हैं आई जे के, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ध्यान से, फिर खाली जगह है एम एन ओ। ठीक, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसे जाता है, देख ऐसे गया है, सी डी ई एक बार है, ई एफ जी खाली जगह, आई जे के खाली जगह, एम एन ओ। यहाँ पे देखो सी डी ई एफ जी आई जे के एम एन ओ, क्या कंटिन्यू पढ़ा जा रहा है, जैसे देखो सी डी ई, तो ऐसे ए बी सी डी पढ़ते हैं तो वैसे इसमें पढ़ा सी डी ई एफ जी, लेकिन यहाँ देखो जहाँ खत्म हो रहा है उसी नंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि ये जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू हो जाता है, यह क्या हो जाएगा जी, फिर क्या पढ़ना है एच आई, तो देखो भाई खत्म हुआ उसी से शुरू होगा, यानी कि हमने ये सही लिखा है। अब जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू करना है, यानी कि के बाद के एल एम, अब जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही है, जी एच आई के एल एम। देखो सी डी ई, अब जिससे देखो ऐसे कंटिन्यूस पढ़ते जाना है, अब जिससे खत्म होगा उसी से शुरू कर देना है, ई एफ जी अब जिससे खत्म होगा उसी से शुरू कर देना है, जी एच आई अब जिससे खत्म होगा उसी से शुरू, आई जे के ये तो दिया था, अब देखो के, तो के एल एम 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 एन ओ दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी एच आई के एल एम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और ही आसान है, बी एस सी आर खाली जगह ई पी एफ ओ खाली जगह एच एम। तो ये इसमें क्या करना है, बी एस यहाँ पे लिख देते हैं भाई, उधर आपको दिखाई नहीं देगा, बी एस सी आर और यहाँ पे ई पी एफ ओ खाली जगह है एच एम, बी सी ई एफ एच। क्या कुछ समझ में आया, देखो बी सी तो क्या हो जाएगा डी, पहला नंबर पहला लेटर हो जाएगा डी, बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या डी, और यहाँ पे लिख देते देखो बी सी डी डी ई एफ जी, जी हो गया, पहला पहला जी हो जाएगा। तो जिसमें डी देखो, जिसमें डी पहले में डी है जी है वही ऑप्शन सही है, तो पहले में डी और पहले में जी यही सही है, और कहीं नहीं है तो यही सही है ऑप्शन, लेकिन फिर भी निकाल के देख लेते हैं। अब देखो एस आर, देखो यह आता है 19 पे, आता है 18 पे, यानी कि माइनस का 1 किया है। ठीक है, माइनस का 1 किया है, यानी कि हम जैसे इस बार आगे पढ़ते जा रहे थे उससे पीछे पढ़ते हैं ना, एस आर, आर के बाद आता है आपका क्यू, आर के बाद क्या आता है, आर के पहले क्या आता है क्यू, से 18 पे आर आता है तो 17 पे क्यू आ जाएगा क्यू। और देखो एक घटा दिया, यानी कि एक पीछे आ गया पी, और पी के एक पीछे आ गए ओ के पीछे आ जाएंगे तो एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन, उसके पीछे एक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एन। ठीक है, सॉरी ओ है, ओ के पीछे एन, एन के एक पीछे आएंगे एम, तो यानी कि ये इसका आंसर बन रहा है आपका डी क्यू जी एन। तो किस ऑप्शन में है ये क्या भाई, ऑप्शन में दिया नहीं, डी क्यू जी एन, यही सही है यार, लग रहा है अच्छा हो गया, डी क्यू जी एन यही होगा। देखो भाई अगर नहीं विश्वास देख लो, बी सी डी ई एफ जी एच सही है, देखो एस आर क्यू पी ओ एन, तो यही सही होगा एम, यही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कभी कभी ऑप्शन लिखने में गलती हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ई, अब ये बहुत छोटा सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन छोटा सा है भाई, सी ई जी आई के, अब यहाँ दो पूछ रहा है, दो वर्ड्स को पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है पैटर्न, सी ई जी आई के। अब देखो यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो 3 2 जोड़ा 5, 5 2 जोड़ा 7, 7 2 जोड़ा 9, 9 2 जोड़ा 11। अब ये सबको लेटर आपको याद होगा ना, तो देखो 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे 11 पे, तो देखो 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ा 11 है, तो 11 में 2 जोड़ दो ना भाई, 11 2 13 यानी कि यम। अब 13 में 2 जोड़ तो 15 है, 15 यानी कि ओ, तो यम ओ इसका सही ऑप्शन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ई एस, क्वेश्चन नंबर 7 है ई एस एफ आर जी क्यू एच पी आई ओ। अब पूछ रहा है नेक्स्ट वाले का, तो देखो ई एफ जी एच आई क्या कुछ मिला,
EFGHI, देखो EFGHI, EFGHI यानी कि अगला वाला हो जाएगा आपका EFGHI, यानी कि अगला वाला हो जाएगा आपका जे। क्या कैसे ई, देखो EFGHI, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या, अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि उसके अलावा शुरू में कोई जे नहीं है, तो ऑप्शन से भी देख के किया जाता है, ठीक है। अब जब देखिए, आप जब एनएमएस के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहेगा, तो आप इतना पूरा नहीं कीजिए, अगर एक से ही आपको ऑप्शन मिल जाता है तो उसी को टिक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल हम आपको पूरा दिखाते हैं। देखो अब ये भी इसी क्वेश्चन के जैसे है। देखो अब S-1 हुआ, फिर एक पीछे, फिर एक पीछे, फिर एक पीछे, यानी कि n हो जाएगा। देखो 19, 18, 17, एक पीछे 16, एक पीछे 15, एक पीछे 14, यानी कि JN आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है भाई आप लोग को इस सातों के सातों क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन को आपके सामने ले आते हैं, ताकि आपको नंबर्स सीरीज के जो ये वाले क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ और क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो चलिए इनको भी उसी मजेदार तरह से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा SUMAN, यानी कि शूमैन NAM, शूमैन NAM है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे एक हमको लॉजिक मिल रहा है कि देखो SU है, ठीक है, और उसके बाद है MAN, ठीक। तो यहाँ पे लॉजिक क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखो SU, मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूँ ना, MAN, देखो NAM, क्या इसी को उल्टा कर दिया है? तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। देखो भाई ऐसे लिखा था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि इसको मैं, उस क्वेश्चन वाले ने इसको उल्टा कर दिया, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तो यही तो आंसर है US, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 ADHM क्वेश्चन मार्क Z, ADHM क्वेश्चन मार्क M। देखो भाई A से D अगर जाना है तो 3 जोड़ना होगा, फिर D से अगर H जाना है तो 4 और 4 जोड़ना होगा, H से M पे जाना है तो 5 जोड़ना होगा, तो यहाँ जाना तो कितना जोड़ना होगा 6, यहाँ जाना है तो कितना जोड़ना होगा 7। यानी कि देखो क्वेश्चन में है ADHM, यही नहीं पता है तो यही फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ से A से D पे जाऊँ 3 जोड़ना पड़ेगा, D से H पे जाऊँ तो 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से H से M पे जाऊँ तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 3 4 5 जोड़ना है तो यहाँ 6 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3 4 5 6 7। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये आता है 13 पे, 13 और 5 जोड़ेंगे तो 19, नहीं 13 और 5 कितना आता है जी 18। तो 13, एक सेकंड, 13 में से 6 जोड़ना है ना भाई, 13 में, एक मिनट, एक में इतना गंदा लिखा है। देखो यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, यहाँ पे 5 जोड़ दिया, यहाँ पे 6 जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 यानी कि 13 6 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब सही है कि गलत देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 19 में से 7 जोड़ देना है, तो 19 में अगर 7 जोड़ने पे Z आ गया तो सही है, तो आ ही जाएगा भैया। 19 में 1 जोड़ देंगे 20, 20 जोड़ दिए, अब 6 जोड़ देंगे तो Z, 20 पे T और 20 और 6 26, 26 पे Z, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एस सही है, ठीक है। क्या बोला, एक बार इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 जोड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4 जोड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 5 जोड़ा, तो भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 ही ना जोड़ूंगा, 6 ही ना जोड़ूंगा, तो यही करना था, यानी कि M में 6 जोड़ देना था, M में 6 जोड़ देना था, जोड़ना इन सेंस कि 6 उससे आगे पढ़ दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। DZ है, EY FX GW क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है क्या होगा, पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो यहाँ पे D और देखो D और 1 4 और 1 5, यानी कि DEFG, तो क्या होगा H, पहला नंबर H, तो पहला नंबर किसी में H है। लो भाई ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बस एक ही काम किया, आंसर मिल गया, फिर भी पूरा करते हैं। 26 पे आता है, 25 पे आता है, एक घटाया, एक पीछे गया,
25, ये 24 एक पीछे गया, ये 23 एक पीछे गया। अब देख भाई 23 हो गया, अब एक पीछे गया, अब तुम भी एक पीछे चल जाओ, तो 23 में से एक पीछे जाओगे 22 यानी कि भी तो सही तो है भाई, सही तो, झूठ भी तुम लोग कहते हो गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है RUX AD AD, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो देखो ये आता है आपका 18 पे, ठीक, और यू आता है आपका 21 पे, ठीक है ना, यू आता है आपका 21 पे और ये आता है आपका 18 पे। तो 18 और देखो, अगर मुझे 18 से यानी कि आर से यू पे जाना हो तो 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 18 3 21, यू से अगर एक्स पे जाना है फिर भी 3 जोड़ना पड़ेगा, 21 और 3 24, 21 और 3 24, ठीक है। अगर एक्स से ए पे जाना होगा तब यहाँ भी 3 जोड़ना होगा। हाँ देखो कैसे 3 जोड़ना होगा, कैसे 3 जोड़ना, देखो यहाँ मैं तुमको समझता हूँ, सब रखो ध्यान से समझो। एक्स हो गया, एक्स के बाद वाई यानी कि 1 जोड़ दिया, जेड 2 जोड़ दिया, अब उसके बाद एक और जोड़ दो तो ए। अब कैसे आया देखो भाई, मान के चलो यहाँ ए है, यहाँ ए खत्म हो गया, यहाँ जेड खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ ए खत्म हो गया, जेड खत्म, तो इसमें एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा और इसमें एक घटाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यानी कि यहाँ पर हमको जाने के लिए 3 जोड़ दिए, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ जाए 3 जोड़ दिए, यहाँ से आ गया 3 जोड़ दिए, अब यहाँ से आ गया 3 जोड़ दिए, एक्स से ए पे गया 3 जोड़ दिए, अब यहाँ से यहाँ यानी कि ए से डी पे जाएंगे फिर भी 3 जोड़ देंगे, अब डी से 3 जोड़ देंगे, डी में 3 जोड़ देंगे, देखो सब में 3 जोड़ा था, डी में भी 3 जोड़ दो, तो डी में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 4 और 3 7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि जी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सॉरी 12, TRPN, एक सेकेंड भाई, एक मिनट भाई, अच्छा से बनना तुम, TRPNL एल हो गया। चलो यहाँ दो ठो पता करना है, एक नहीं दो को, देखो बहुत आसान है, अरे बाप इतना हंसी आ रहा है मुझको, बहुत आसान है। देखो 20 2 घटाओ 18, 18 में 2 घटाओ 16, 16 में 2 घटाओ 14, 14 में 2 घटाओ 12, 12 में 2 घटाओ 10, 10 में 2 घटाओ 8, JH किस पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी, वही तो सही है, ऑप्शन नंबर बी वही तो सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से समझो। ये था 20 पे, 18 पे, 16 पे, 14 पे, 12 पे, 2 घटाया तो 18 आ गया, 2 घटाया 16 आ गया, 2 घटाया 14 आ गया, 2 घटाया तो 12 आ गया, 2 घटाएंगे तो जे यानी कि 10 आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो एच यानी कि 8 आ जाएगा, तो यही तो आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, तो ये है BDIFLP, तो इसको करते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान है भाई लोग, बहुत ही आसान है भाई लोग। तो देखो भाई मेरे, तो देखो भाई क्या करना है, बी से डी जाने पे 2 जोड़ दिया, डी से एफ पे जाने पे 2 जोड़ दिया, ठीक। अब ऊपर देखो एफ से आई पे जाने पे 3 जोड़ दिया, कहो क्योंकि 6 और 3 9, फिर देखो 9 और 3 12 यानी कि यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया, आई से एल जाने पे 3 जोड़ दिया, एल से एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे, एल से पी पे जाने पे 4 जोड़ दिया, तो देखो 2 बार 2 जोड़ा, 2 बार 3 जोड़ा, तो 2 बार 4 भी जुड़ेगा, तो यहाँ एल सॉरी पी पे एक बार और 4 दो, पी में एक बार और 4 जोड़ दो ऐड कर दो, देखिए पी आता है आपका 16, 16 और 4 20, 20 पे आता है आपका कौन सा अल्फाबेट, टी, तो टी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर लिए हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, अगले क्वेश्चन भी इसी की तरह मजेदार हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने कुछ और ही क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, तो इनको भी हम उसी ही मजेदार तरह से करते हैं, मजेदार तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से करते हैं। सर दोस्त ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, तो इन क्वेश्चंस को भी हम एकदम मजेदार तरीके से करते हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान वाली क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैंने HQ क्या लिखा है, आपने देखा होगा कहीं HQ लिखा है, ठीक है, तो इस HQ का मतलब है हलवा क्वेश्चन, क्या है, हलवा क्वेश्चन, ये सब हलवा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करना शुरू करते हैं। 14 है ZXVTR
उसके बाद पूछ रहा है क्या होगा, क्या कह रहा है, जेड एक्स भी टी आर, पूछ रहा है क्या होगा। देखो 26 दो 24, देखो दो पीछे गया 24, दो पीछे गया 22, दो पीछे गया 20, दो पीछे गया 18, तो फिर दो पीछे चल जाओ भाई, फिर दो पीछे जाओ, दो पीछे जाएगा तो 16 यानी कि पी, फिर दो पीछे जाएगा तो यानी कि 14, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पी एन, पी एन, पी एन की ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे हुआ, एक बार और से आंसर समझो। देखो जेड है, यह था 26 पे, 24 पे, 22 पे, 20 पे, 18 पे। देखो यहाँ से दो गया 24, पीछे आ जा, दो पीछे आया 22 हो गया, दो पीछे आया 20 हो गया, दो पीछे आया 18 हो गया, दो पीछे आया 16 हो गया, दो पीछे आया ये एन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है एन डी, एन डी आई वाई डी टी वाई ओ टी जे। तो चलिए इसको कैसे करना है देखते हैं, इसको कैसे करना है, इसको भी उसी तरीके से करना है। इसमें कह रहा है एन डी, देखो एन है, आई है, ये आता है 14 पे, आता है 9 पे, यानी कि माइनस का 5 करेंगे। ये आता है आपका 9 पे और ये आपका आता है 4 पे, कि माइनस का 5 करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, ये आता है 4 पे, ये आता है आपका 25 पे। तो देखो भाई यहाँ से अगर हम 4 माइनस कर दे तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ से 4 माइनस कर देंगे तो देखते हैं। तो देखो भाई 4 माइनस करेंगे तो जेड पे चले जाएंगे, ठीक है, और एक माइनस करेंगे तो वाई पे चले जाएंगे, यानी कि ये माइनस का 5 ये भी है, तो ये भी माइनस का 5 होगा। तो अगले वाले में भी 5 माइनस कर दो। देखो यहाँ से, देखो हम पहले नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, पहले नंबर्स के लिए, पहले वाले लेटर्स के लिए, पहले वाले लेटर्स कि पहला लेटर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो -5 -5 -5 -5 -5 यहाँ भी होगा, तो 20 टी में से टी आता है 20 पे, 20 में से 5 घटाओ तो 15, 15 आता है ओ, 15 पे आता है ओ, तो ओ हो गया पहला लेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ओ ई। ठीक, इसको भी देख लेते हैं डी और ये वाई, यानी कि फिर माइनस का 5, यहाँ फिर वाई, फिर -5 करेंगे तो टी यानी कि 20, फिर यहाँ 5 करेंगे माइनस तो 20 में से 5 जाए 15, यानी कि ओ आ गया, सही है। फिर ओ में से 5 माइनस करेंगे, 15 से 5 जाएगा तो 10, यानी कि ठीक है। अब यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो 5, यानी कि ई, यानी कि ओ ही सही जवाब है, ओ ही सही आंसर है। उसी प्रकार ए एक्स, सॉरी भाई चल क्यों नहीं रहा, खत्म हो गया क्या, ए जेड सी एक्स एफ यू, पूछ रहा है नेक्स्ट वाला क्या होगा। तो देखो भाई एकदम आसान है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका, लेकिन तुम लोग को इतना समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में आएगा, जो यहाँ नंबर्स आएंगे उनके वो आपस एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो आएगा कौन, ये भी तो डिसाइड करना है ना, आएगा कौन। तो देखो ए में से 2 जोड़ दो, ए में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ के आ गया कितना आपका 3 सी। अब यहाँ से 3 जोड़ दिया है, तो यहाँ 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे आप, 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो आएगा जे, यानी कि 10, 6 4 10, यानी कि जे, 10 पे आता है जे, और जे का उल्टा होता है आपका क्यू, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, जे क्यू। चलिए ये वाला समझ में आया होगा, नहीं आया फिर भी कोई बात नहीं, आया तो बहुत बढ़िया बात है, कोई नहीं आया तो कोई बढ़िया बात नहीं है, आया तो तभी अच्छा है, नहीं आया तभी अच्छा है। ठीक है, देखिए ये दोनों आपस, ये जितने भी नंबर्स लिखे, लेटर्स लिखे गए हैं, वो आपस के एक दूसरे के उल्टे हैं, आपस में विपरीत हैं, अल्टरनेट है, उल्टे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो नंबर आएंगे वो आपस के उल्टे होंगे। अब हम यहाँ क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं कि जो नंबर आपस में उल्टे हैं वही मेरा सही आंसर है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देगा, मान लीजिए कोई कभी दो ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ अगर JS को हटा के, यहाँ पे JS को हटा के यहाँ अगर हम GT लिख दें तो ये भी सही हो सकता है। तो चलिए पता करते हैं कौन सा पहले कौन सा लेटर आएगा और वो उल्टा होगा। तो देखो यहाँ पे ए में अगर 2 जोड़ दो 3 आ जाएगा, 3 में 3 जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2 जोड़ दिए, यहाँ 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ते हैं यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो आएगा 10, और 10 का उल्टा आता है क्यू। चलिए अब 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है CE GI KM OQ, नेक्स्ट वाले पता नहीं क्या, तो CE GI KM OQ। एक चीज देख सकते हैं आप,
3 2 5, 7 2 9, 11 2 13, 15 2 17, यानी कि सब में आपस में जो भी लेटर्स एक पास हैं उनमें +2 किया गया, +2 किया गया। तो यानी कि एक चीज़ हमको समझ में आ गया इसी वाले के तरह पे कि जो होंगे उनके में +2 जो +2 का होगा, ठीक है? +2 का होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ C है तो यहाँ +2 करके 5 आ गया है, ठीक? तो यानी कि हमको एक चीज़ समझ में आ गया, जैसे इसमें समझ में आ गया था कि उल्टा करना है, उसमें ऐसे समझ में आ गया कि +2 करना है। तो चलिए +2 किसमें किस क्या करना है, तो यही पता हमको करना है। तो देखो भाई, C से G पे जाने पे 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 और 3 7। अब देखो 7 और 4 11, यानी कि K। अब 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, तो हो गया ठीक। यानी कि सब में 4 जोड़ेगा तो यानी 15 में 4 जोड़ दो 19, यानी कि S। अब S में अब 2 का करना है, S में 2 जोड़ दो, यही ना करना है। Q में 2 जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है, K में 2 जोड़ दिया है, C में 2 जोड़ दिया है, G में सब में 2 जोड़ा है। तो जब हमको पहला लेटर पता कर दिया, इसी में जो जोड़ दो तो 19 और 2 21, यानी कि U। तो SU आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। BDF CFI DHL, ये वाला क्या होगा? तो देखो भाई, BDF यानी कि देखो यहाँ से यहाँ +1 किया गया है, B से C +1 और C से D +1, D से एक +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा E, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही? नहीं, कोई नहीं सही, E हो जाएगा, ठीक। देखो D है, यहाँ से क्या है +2, 4 2 6, यहाँ से क्या है +2, 6 2 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, यानी कि J। तो EJ हो गया, EJ। भाई कैसा क्वेश्चन है यार, ठीक। अब देखो F वाले में, देखो F वाले में F यहाँ है, एक काम करते हैं, इन सबको इरेज कर देते हैं। अब देखो F है तो लास्ट वाले में देखो, लास्ट का लास्ट में देखो 6 3 9, यानी कि 3 जोड़ा। यहाँ देखो 9 3 12 की 3 जोड़ा, यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे, यानी कि 12 और 3 12 और 3 होता है आपका 15, कि EJ ऑप्शन नंबर C सही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ क्या देखना है कि देखो यहाँ पहले 1 जुड़ा था, फिर 2 जुड़ा था, फिर 3 जुड़ा था, यानी कि 1 2 3 ऐसे करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। कैसे था? बी में देखो पहले वाले में 1 1 जोड़ते जाओ, जितने भी पहले वाले डिजिट है उनमें 1 1 जोड़ते जाओ, तो बी सी डी तो ई हो गया। फिर इसमें 2 बीच वाले में 2 जोड़ते जाओ तो 2 डी एफ एच तो जे हो गया। फिर लास्ट वाले में 3 जोड़ते जाओ तो 3 6 9, यानी कि एफ आई एल, और ये हो गया ओ, यानी कि 15, यानी कि ओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 18 तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ यार भाई, हमारे चैनल अंकित फिजिक्स स्टडी को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसे ही एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या वीडियोस, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक का वीडियो हो, तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम लोग एनएमएस एग्ज़ाम के लिए सेट के भी पेपर्स जल्द आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।